हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एकदम आनंद में हैं। बच्चों, हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में आपका स्वागत है। कॉमन नेम्स के अंदर, कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंप्लीट कर चुके हैं पहले वाले वीडियो के अंदर। तो वो वाला वीडियो आप लोगों को देखकर इस पर आना है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन के जितने टाइप्स होते हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, वाइनिलिक कार्बन किसे कहते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बेंजोइलिक, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप्स के कॉमन नेम कैसे बनाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है, अपन लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैच कार्बन। देखो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन जिस डिग्री का होगा, हाइड्रोजन भी उसी डिग्री का कहलाएगा। जैसे इसको अपन बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको दिमाग के अंदर सेट हो जाए कि 4 डिग्री पॉसिबल क्यों नहीं होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन की। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। तो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों, 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब कि अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा होगा उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। इसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे बच्चों, अटैच विथ 2 डिग्री कार्बन। जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच होता है उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। टर्शरी हाइड्रोजन या 3 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब है अटैच विथ 3 डिग्री कार्बन, और जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच होता है उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं पॉसिबल है सर, 4 डिग्री कार्बन तो आपने पढ़ा है। देखो, 4 डिग्री कार्बन किसे बोलते हैं, वह कार्बन जो 4 और दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। ये वाला कार्बन 4 डिग्री कार्बन है। अब 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। चल, बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस प्रकार अपने को जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन पहचानना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस कंपाउंड का नाम होता है मैसिटिलीन। क्या होता है, मैसिटिलीन। इसके अंदर बेंजीन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। इसमें अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूंगा तो आप लोग मुझे बताओ, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, या फिर अपन कार्बन लिख दें, ये 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। कितने होंगे ये अपने को पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 डिग्री कार्बन मुझे बताओ कौन कौन से हैं। 1 डिग्री कार्बन बच्चों, 1 डिग्री कार्बन उसे कहते हैं वह कार्बन जो और एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ये वाला कार्बन जो है वो और इस एक कार्बन से जुड़ा है और किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा। तो ये वाला कार्बन कौन सा हुआ, 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन स्टूडेंट्स, ये 2 और कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन बच्चों, ये वाला कार्बन, ये इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन बच्चों, ये वाला कार्बन भी 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन बच्चों, ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, और ये वाला बच्चों, ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, और ये वाला बच्चों, ये वाला 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, और ये वाला 1 डिग्री, एक ही कार्बन से जुड़ा है, और ये भी 1 डिग्री कार्बन है ना। तो 1 डिग्री कितने कार्बन है, 1, 2 और 3। तो 1 डिग्री कार्बन है बच्चों 3। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन है आपके 1, 2 और 3। 2 डिग्री कार्बन है 3। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन है बच्चों 1, 2 और 3। 3 डिग्री कार्बन भी 3 है।
क्या टोटल 9 कार्बन है? हाँ सर, 1 2 3 और बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो 9 कार्बन है। 4 डिग्री कार्बन यहाँ प्रेजेंट नहीं है ना। चलिए ये बात हो गई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। 1 डिग्री हाइड्रोजन किसे कहते हैं बच्चों? आप लोग मुझे बताओ। 1 डिग्री हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। 1 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 3 6 और 3 9, तो ये 3 ही 1 डिग्री है, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 9 हाइड्रोजन हो गए। ठीक। अब बात करें 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देखो बेंजीन के अंदर तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है ना बच्चों, और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर ही मैथिल ग्रुप आया है तीनों जगह, और जहाँ पर मैथिल ग्रुप नहीं आया है 2 डिग्री है, इसका मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री पर कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं, क्योंकि इस हाइड्रोजन की जगह ही तो ये मैथिल ग्रुप आया है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसकी जगह ही तो ये मैथिल ग्रुप आया है, यहाँ जो हाइड्रोजन था उसकी जगह ही तो मैथिल ग्रुप आया है। तो ये तो कार्बन अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। देखो 1 2 3 और 4, ये भी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 और 4, और ये भी कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 और 4, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 और 2 डिग्री हाइड्रोजन 3। ये कई बार ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार अपन हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी है? एन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी है? एन स्ट्रक्चर। एन स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों, एन स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसके अंदर कोई साइड चेन नहीं हो। मैं यहां पर लिख सकता हूं एन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? हैविंग नो साइड चेन, हैविंग नो साइड चेन, जिसके अंदर कोई साइड चेन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? एन स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई साइड चेन नहीं है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, इसलिए इसका नाम देखो, नाम तो बेसिकली अपने को कॉमन नेम के अंदर अभी मैं लिखना सिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाम के अंदर अपने को फॉर्मूला देखना है, तो फॉर्मूला देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन C5, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप, फ्री वैलेंसी तो है नहीं, फ्री वैलेंसी नहीं है, तो ये क्या है? 5 कार्बन से क्या बनेगा? पेंटेन, तो C5H12 CnH2n+2। ठीक है, तो ये पेंटेन है, तो इसका नाम बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेंटेन इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। यहां लिख देते हैं पेंटेन। ठीक, अब ये सीधी चेन है, ये चेन सीधी है, सीधी है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? इसके आगे एन लगाएंगे। इसके आगे क्या लगाएंगे बच्चा? एन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। ठीक है, तो एन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ध्यान रखना, जिसके अंदर कोई साइड चेन नहीं हो उसको एन स्ट्रक्चर। पूरा कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा यहाँ पर इस चैनल पर। ठीक, अपन एक एक चीज को बारीकी से, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हुए आपको समझाएंगे। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, अच्छे क्वेश्चंस, PYQ CH2 PYQ CH2। ठीक, तो ये CH3 CH2 CH3, इस कंपाउंड का अगर अपन नाम करें तो यहाँ पर 1 2 3 फ्री वैलेंसी नहीं है, इसका मतलब 3 कार्बन से क्या बनेगा मेरे बच्चों? 3 कार्बन से बनेगा सर प्रोपेन, और ये सीधी चेन है इसलिए आगे लगा देंगे N। ठीक, N प्रोपेन। तो N स्ट्रक्चर के लिए एक और चीज लिख देता हूं, मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं? 3 कार्बन। 2 कार्बन से तो चेन होगी नहीं, अगर 2 कार्बन होंगे तो उसको ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे जो है कैसे भी लिखो। ठीक है, तो वो तो 1 कार्बन से तो चेन और जो है सीधी चेन का क्या मतलब है? मतलब ब्रांचेस और सीधी चेन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 2 कार्बन से भी ब्रांच नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर जो है ब्रांच जब तक नहीं हो हाइड्रोकार्बन की, कार्बन की, तब तक अपने को जो है N मानना है इसको, राइट? तो N पेंटेन, N प्रोपेन। ठीक,
अब अगर मैं एल्काइल ग्रुप की बात करूं, अगर मैं एन स्ट्रक्चर में एल्काइल ग्रुप की बात करूं, तो फिर अपन कैसे लिखेंगे? देखो, अगर फ्री वैलेंसी हो, जैसे मान लेते हैं ये एक स्ट्रक्चर है यहां पर, 1 सेकेंड, ये एक स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, मान लेते हैं ये फ्री वैलेंसी, ये क्या है? फ्री वैलेंसी। मैं कार्बन डिनोट करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर जो है इस कार्बन से फ्री वैलेंसी है, मतलब कि यहाँ पर कोई पेरेंट चेन जुड़ी हो या फिर कोई कंपाउंड जुड़ा हो, दूसरा ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। तो इसका नाम अपने को बनाना है। तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन की जगह पर दूसरा कंपाउंड जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो ये CH3 हो जाता, इसका मतलब यहाँ पर CH3 नहीं है, CH2 है, और यहाँ पर CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। ये CH3 हो जाता, तब तो ये एक एल्केन बन जाता, लेकिन यहाँ पर दूसरा कंपाउंड जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है। ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस IUPAC के अंदर डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो ये कार्बन फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है, ठीक। तो जब फ्री वैलेंसी होती है तो इस ग्रुप को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1, मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला तभी तो ये ग्रुप जुड़ा है, राइट। इसमें से एक हाइड्रोजन की जगह पर इस ग्रुप को जोड़ा है, इसीलिए तो इसको फ्री वैलेंसी बोलते हैं, है ना। चलिए, तो अब यहां पर बात करें तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स, और पीछे क्या लगाएंगे? YL। एल्काइल ग्रुप में YL लगाते हैं, L लगाते हैं, तो ये हेक्साइल बन जाएगा। अब सीधी चेन है, इसीलिए इसके आगे अपन क्या लगाएंगे बच्चों? इसके आगे लगाएंगे N हेक्साइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N हेक्साइल। इसी टाइप से अगर एल्काइल ग्रुप का और नाम देखोगे आप लोग, तो और देखो, यहां पर मैं 1 2 3 और यहां पर फ्री वैलेंसी ले लेता हूं, तो आप लोग मुझे बताओ, कार्बन को डिनेट कर देता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है, तो 1 2 3 4 के लिए हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, और आगे क्या लगा देंगे बच्चों? आगे क्या लगा देंगे? N लगा देंगे, तो N ब्यूटाइल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो N का मतलब होता है हैविंग नो साइड चेन, जिसके अंदर कोई साइड चेन नहीं हो, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? N स्ट्रक्चर। अभी तो क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, फिर कॉमन नेम लिखते कैसे हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपके स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन क्या है स्ट्रक्चर का? N, दूसरा है आइसो, तीसरा अपन पढ़ेंगे नियो। क्या पढ़ेंगे? नियो। तो आइसो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो अपन बोलेंगे हैविंग CH3 CH3 स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसो स्ट्रक्चर। ये वाली स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर होनी चाहिए बच्चों? ये वाली स्ट्रक्चर होनी चाहिए, CH3 CH3, ठीक है। ये कैसे भी उल्टी पुल्टी कैसे भी लिखी हुई मिले, अपने को इसको पहचानना है। ये अगर पहचान लिया तो उस कंपाउंड के आगे हम लोग आइसो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आइसो यूज करेंगे, ठीक। आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बहुत ही इजी सी बात करूं मैं, अगर इसका नाम लिखूं तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH3 और CH3, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, देखो आइसो, आप लोगों को क्या ये सीधी चेन है, सीधा कंपाउंड है, सीधी चेन वाला कंपाउंड है? ये तो सीधी चेन वाला कंपाउंड नहीं है, यहाँ तो ब्रांच है। ब्रांच है, इसका मतलब देखेंगे क्या इसमें CH3 CH3 है क्या? CH3 CH3 यही ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर इधर से देखते हैं CH3 CH3 है भाई, इधर से देखते हैं तो भी है, मतलब कि ये ग्रुप होने की वजह से अब अपने को कार्बन काउंट कर लेने हैं क्वेश्चन के अंदर। कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम लोग लिखेंगे बच्चों ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। कॉमन नेम ऐसे लिखते हैं, और इसके आगे क्या लगा देंगे? आइसोब्यूटेन। ये अभी तो हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, पूरे नाम लिखने सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये नाम हो गया इसका आइसोब्यूटेन, ठीक कि सर ये तो ठीक है।
अब अगर आप मेरे को आइसोपेंटेन लिखना बताओ तो इस आइसोपेंटेन के अंदर आगे सिर्फ कार्बन की सीधी सीरीज आपको चला देनी, कार्बन की जो है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते रहना है। तो आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, हेप्टेन, आप ऑक्टेन। ऑक्टेन की स्ट्रक्चर बच्चों, ऑक्टेन की स्ट्रक्चर अलग होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा ऑक्टेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। अब देखो, अगर आइसोपेंटेन बनाना हो तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे? CH3 CH3, ये तो आइसो बना दिया, CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? आइसो पेंटेन बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ, CH3 CH3 आगे मैं कार्बन जोड़ दूं, 3 और 2 5 और 6, तो इसको बोलेंगे आइसो हेक्सेन। CH3 CH यहां पर बैलेंस ही आप अपने आप कंप्लीट कर देना, मैं ये कंपाउंड लिख रहा हूं सिर्फ आइसो वाला। 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको बोलेंगे बच्चों क्या? आइसो हेप्टेन, ठीक है। अब आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर ये कौन है? ये किसकी स्ट्रक्चर है? मैं यहां पर फॉर्मूले भी लिख देता हूं। ये है आपके C4H10 की, ठीक है। ये किसकी है? C5H12 की, C5H12 की, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है बताओ? ये वाली स्ट्रक्चर ये है C6H14 की, ठीक है। किसकी है? हेक्सेन की। इसको अपन IUPAC के अंदर हेक्सेन बोलेंगे। IUPAC के अंदर इसका नाम तो अलग होगा, क्या नाम होगा? 2 मिथाइल और पेंटेन, ठीक है। तो कॉमन नेम के अंदर क्या लिखेंगे? कॉमन नेम के अंदर लिखेंगे आइसोहेक्सेन, ठीक है। तो ये C6H14 की होगी और ये होगी आपके C7H16 की, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइसोहेप्टेन, ठीक। तो क्लियरली आप लोगों को समझ, ऑक्टेन की स्ट्रक्चर लॉजिक के आधार पर, रूल के आधार पर नहीं कर पाओगे। ऑक्टेन की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, और ऑक्टेन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये आपके कौन सा ग्रुप हो गया? ये तो आइसो ग्रुप हो गया। आइसो ऑक्टेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद में अपने को 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कि यहां पर हम लोग ऐसा लगाएंगे, यहां पर CH3 और CH3। ये होती है बच्चों आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर। किसकी होती है? आइसो ऑक्टेन की, आइसो ऑक्टेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C8 और H18, ठीक। चलिए, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर का टाइप है आइसो स्ट्रक्चर। अगली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग नियो स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों? नियो स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नियो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ये कंपाउंड हो, हैविंग नियो कंपाउंड, हैविंग नियो कंपाउंड। और नियो कंपाउंड किसको बोलते हैं बच्चों? या नियो ग्रुप लिख दूं बच्चों? नियो ग्रुप, जिसके अंदर नियो ग्रुप। और नियो ग्रुप कौन सा होता है? नियो ग्रुप ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है। ऐसा ग्रुप अगर आपको मिल जाए CH3 और यहां पर आगे कार्बन लगा हो, ऐसा ग्रुप आपको कहीं पर दिख जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नियो बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? ये स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसको नियो बोलेंगे, राइट। अब इसके अंदर सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो नियो पेंटेन ही है ना। तो ऐसा अगर ग्रुप दिख जाए तो उसको नियो स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं आप लोगों को नियो पेंटेन की स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं। नियो पेंटेन, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? C5H12, ठीक है। नियो पेंटेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बच्चों। आइसो के अंदर ध्यान रखना है कि यहां पर CH होगा, यहां पर CH होगा और एक CH3 हट जाए, ठीक। तो CH3 CH CH3 वाला जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं?
आइसो बोलते हैं। नियो के अंदर इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये वाला ग्रुप आप लोगों के दिमाग में सेट होना चाहिए। ऐसा ग्रुप दिखे तो वो स्ट्रक्चर के अंदर नियो लगाना ही लगाना, ठीक है। तो यहां पर CH3 पेंटेन है, तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, इसका नाम होता है नियोपेंटेन। क्या नाम होता है बच्चों? नियोपेंटेन, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? नियोपेंटेन, ठीक है। दिस इज नियोपेंटेन, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक। ये हो गया आपके नियोपेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप्स के नेम्स कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। चलिए, एल्काइल ग्रुप्स के नाम कैसे लिखते हैं। आप लोगों को सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो है यूज एन आइसो नियो। सबसे पहले क्या करना है आपको? एन आइसो और नियो का यूज करना है, पहली चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर एन आइसो नियो से आपका काम नहीं चल रहा है तो फिर सेकंड स्टेप पे जाना है, ये प्रायोरिटी फॉलो करनी है, ठीक है। फिर आपको देखना है राइट टाइप ऑफ कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी, ठीक है। आपको कार्बन देखना है, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को देखना है कि वो कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री तक होगा, राइट। तो राइट, क्योंकि एक तो फ्री वैलेंसी होगी ना, तो उस फ्री वैलेंसी को अपने को काउंट नहीं करना है, वहां तो कोई दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है ना। तो राइट टाइप ऑफ कार्बन, अपने को कार्बन का टाइप लिखना है, ठीक है। अब कार्बन के टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीजें। राइट टाइप ऑफ कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को कार्बन का टाइप लिखना है, ठीक है। फिर वो लिखने के बाद अपने को एक्टिव का यूज करना, और एक्टिव का यूज पेंटाइल से चालू होता है। कहां से चालू होता है? पेंटाइल से चालू होता है, ठीक है। एक्टिव वहां लगाना है, ठीक है, जब मैं यहां पर लिख देता हूं हिंदी के अंदर, जब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, जब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन कार्बन से सभी ग्रुप, ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट अटैच विद फ्री वैलेंसी कार्बन। अगर फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से सभी ग्रुप अलग अलग हो, कार्बन से सभी ग्रुप अलग अलग जुड़े हो, ग्रुप अलग अलग जुड़े हो, तब अपने को किसका यूज करना है बच्चों? तब अपने को एक्टिव का यूज करना है। किसका यूज करना है? एक्टिव का यूज करना है। ये आपके बहुत काम की चीज है, ठीक। चलिए, अब एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके, तो देखो कुछ सिंपल तो अपन लिख देते हैं, जैसे CH3, इसको क्या बोलेंगे? इसका तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल। जैसे CH2 CH3 फ्री वैलेंसी वाला, यहां पर ये वाला कार्बन है, इसका नाम होगा एथाइल, ठीक है। 3 कार्बन से वेरिएशन आता है, 3 कार्बन, जैसे यहां पर CH2 CH3 ऐसा हो, या फिर ये किसका लिख रहा हूं मैं? ये लिख रहा हूं बेटा, ये तो मैंने लिख दिया मिथाइल का। दूसरा मैंने इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा? CH3, यही फॉर्मूला है CH3 का, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला? ये है C2H5 का, ठीक है। एक फ्री वैलेंसी होगी, मतलब कि एक हाइड्रोजन निकाला है, तभी तो ये एल्काइल ग्रुप बना है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला होगा C3H7, ठीक है। तो C3H7 से 2 स्ट्रक्चर्स बनती है। कितनी स्ट्रक्चर्स बनती है? 2 स्ट्रक्चर्स बनती है। एक तो ये वाली सीधी होगी, ठीक है, तो इससे 2 स्ट्रक्चर्स बनती है, ध्यान रखना। एक तो सीधी वाली, और एक अपन ऐसी बना सकते हैं CH2, और यहां से मैंने CH की जगह यहां पर ऐसे लिख दिया CH3 और CH3, ठीक है। तो भी ये 3 कार्बन की फ्री वैलेंसी वाला कार्बन ये है, ठीक है। यहां पर फ्री वैलेंसी वाला कार्बन ये है, यहां पर 2 डिग्री है, यहां पर 1 डिग्री है ना। तो ये 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स बन सकती है। अब इन दोनों टाइप की स्ट्रक्चर्स के अगर अपन नाम लिखेंगे, तो ये तो सीधी है, तो इसको लिखेंगे N प्रोपाइल, और इसका नाम क्या बच्चा होगा? इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। क्या होगा? आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल हो गया ना बच्चों, है ना।
तो ये चीज आप लोगों को समझनी है ना। चलिए अब अपन C4H9 से बात करते हैं। C4H9 से C3H7 तक हमने बात कर दी। C4H9 के अंदर C4H9 मतलब कि ब्यूटाइल के अंदर अपने को कितनी स्ट्रक्चर्स मिलती है? टोटल 4 स्ट्रक्चर्स मिलती है। कितनी स्ट्रक्चर्स मिलती है बच्चों? 4 स्ट्रक्चर्स मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चारों स्ट्रक्चर्स किसकी है? ये चारों स्ट्रक्चर्स आपके C4H9 की। देखो अब इन सब के अगर अपन नाम लिखें तो आप लोग मुझे बताओ, ये सीधा कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब कि फ्री वैलेंसी भी तो होगी। तो फ्री वैलेंसी लगाओ सर। हाँ बेटा, फ्री वैलेंसी यहां पर होगी, यहां फ्री वैलेंसी, यहां पर फ्री वैलेंसी, ठीक है। तो फ्री वैलेंसी से तो कोई ना कोई कंपाउंड जुड़ा है। उसके बाद में ये सीधी चेन है, सीधी चेन के लिए हम N यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? N ब्यूटाइल। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर CH2 और होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर क्या होगा? CH2 और ये, तभी तो 4 कार्बन बनेंगे, ठीक है। यहां पर ये वाली फ्री वैलेंसी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड कौन सा है स्टूडेंट्स? ये वाला आइसो कंपाउंड है। तो आइसो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इसका नाम आइसो और ब्यूटाइल। तो इस प्रकार आप लोगों को स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन आना चाहिए, ठीक। अब नियो के लिए अपने को ध्यान रखना है, नियो स्ट्रक्चर हमने जो पढ़ी है, नियो स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 5 कार्बन, मिनिमम 5 कार्बन रिक्वायर्ड फॉर नियो स्ट्रक्चर। नियो के लिए कम से कम 5 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, तभी नियो स्ट्रक्चर बनती है। अब देखो इसके अंदर ये आइसो ब्यूटाइल बन जाएगा, ये वाला सर, क्या इसके अंदर आपको ये कार्बन के साथ में हाइड्रोजन को भी नोटेशन कर देता हूं, जिससे आप लोगों को क्लियर होगा। ये देखो बच्चों, ये है यहाँ पर CH3, ये CH2, ये CH और ये CH3। अब क्या आपको ऐसा ग्रुप दिख रहा है क्या? CH3 CH CH3 ऐसा ग्रुप, ये वाला ग्रुप इसके अंदर मुझे नहीं दिख रहा। CH3 CH CH2, ठीक। तो ऐसा ग्रुप नहीं दिख रहा, मतलब कि अगर यहां पर CH3 होता और यहां पर फ्री वैलेंसी होती ना, तो हम फिर भी बात करते, लेकिन ये आइसो ग्रुप है नहीं। नियो के लिए तो कम से कम 5 कार्बन चाहिए। सीधी चेन भी है नहीं, क्योंकि यहां पर फ्री वैलेंसी है। फ्री वैलेंसी यहां होनी चाहिए थी। यहां अगर फ्री वैलेंसी होती कोने में, तो फिर हम आगे वाली चेन को सीधी बोलते और N लगाते। अभी तो N लगा नहीं सकते हैं, आइसो लगा नहीं सकते हैं और नियो भी नहीं लगा सकते हैं। जब ये तीनों चीजें नहीं लगा सकते हैं, सबसे पहला स्टेप तो अपने को यूज करना है, यूज N आइसो नियो। जब ये नहीं होगा, तब हमें सेकंड पर आना है, प्रायोरिटी पर, और बोला है कि राइट टाइप ऑफ कार्बन। अपने को कार्बन का टाइप लिखना है। तो कार्बन का टाइप यहां पर कौन सा है बच्चों? स्टूडेंट्स, यहां पर कार्बन का टाइप है 2 डिग्री। कौन सा है? 2 डिग्री। तो इसका नाम जो होगा वो होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल। और इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, बोलो। चलिए अब इसको देखें बच्चों, ये आइसो है नहीं, नियो के लिए 5 कार्बन चाहिए और सीधी चेन भी है नहीं, तो फिर N और आइसो नहीं है, इसका मतलब नियो भी नहीं है, क्योंकि नियो के लिए 5 कार्बन चाहिए। तो फिर हम कार्बन का टाइप देखेंगे। ये कार्बन फ्री वैलेंसी वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 1 2 3 डिग्री का है। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 3 डिग्री ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री ब्यूटाइल, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल। तो होपफुली आप लोगों को कॉमन नेम बनाने धीरे धीरे सीख रहे हो। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग, देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट C5H11 के नाम बनाते हैं। C5H11 की, अच्छा ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनी सर? ये जब आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग सारी स्ट्रक्चर्स बना पाओगे, ठीक है। तो अभी तो स्ट्रक्चर्स बनी बनाई मिल रही है, इनके अपने को नाम करने सीखने हैं। कॉमन नेम C5H11, ठीक है। C5 यहां पर फ्री वैलेंसी होगी, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। इसकी टोटल 8 स्ट्रक्चर्स बनती है। कितनी बनती है बच्चों? 8 स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक। अब देखो एक एक करके नाम लिखते हैं। यहां पर फ्री वैलेंसी कोने में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा, आप लोग बताओ, इसका नाम हो जाएगा N
पेंटाइल, एन पेंटाइल, 5 के लिए पेंटाइल, एन पेंटाइल। ठीक है, अब इसका नाम बच्चों, इसका नाम अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं कार्बन को नोटेट करूं तो ये CH3, यहां पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन, CH3, CH2 और CH2, यहां पर क्या है, फ्री वैलेंसी। देखो क्या आइसो वाला ग्रुप है, हाँ सर ये वाला ग्रुप आइसो वाला ग्रुप होता है, CH3 CH CH3। तो इसका नाम हम बिना सोचे समझे क्या लिखेंगे, आइसो और पेंटाइल, आइसो पेंटाइल इसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब इसका नाम सर, ये देखो फ्री वैलेंसी है, यहां पर ये CH3 C पर कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, और ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप सर नियो होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल। इजी है इसका नाम सर, इसका नाम भी लिखते हैं बच्चों, आप लोग मुझे बताओ, अपन हाइड्रोजन लिख देते हैं CH3 CH2 CH CH2 और CH2, यहां पर CH3 आएगा, फ्री वैलेंसी यहां पर ये। अब देखो आप लोग, सीधी चेन है नहीं, फ्री वैलेंसी बीच में आ गई, कोने में होनी चाहिए थी यहां पर। और बात करें दूसरी बात, आइसो है नहीं, CH3 CH3 वाला ग्रुप कहीं पर भी नहीं है, नियो का ग्रुप है नहीं, तो फिर हम देखेंगे जो सेकंड स्टेप पर जाएंगे, और सेकंड स्टेप कहता है कार्बन का टाइप लिखो। कौन से कार्बन का, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन का टाइप लिखो। तो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन बच्चों ये, और फ्री वैलेंसी वाला कार्बन यहां पर कार्बन जुड़ा हो चाहे कुछ भी जुड़ा हो, अपने को इसको देखना है किससे जुड़ा हुआ है, 1 और 2 कार्बन से। तो ये कौन सा है, 2 डिग्री है, कौन सा है बच्चों, 2 डिग्री। तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहां पर लिख दूं इसका नाम 2 डिग्री ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल या पेंटाइल बच्चों। ठीक है, हाँ ये मिस्टेक हो जाए तो आप लोग बिल्कुल सुधार देना साथ साथ। ठीक है, कॉमन सेंस है, अंडरस्टूड। किसी भी वीडियो के अंदर अगर अपन कार्बन को काउंट करके ब्यूट या ब्यूट का पेंट लिख दें, या पेंट का जो है ब्यूट लिख दें, तो कॉमन सेंस है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसी चीजें आप लोग अंडरस्टूड खुद कर सकते हैं। चलिए अब देखो, इसको देखो, यहां पर ये वाली फ्री वैलेंसी है, 1 2 3 4 5। यहां पर हम हाइड्रोजन को लिखें, तो हाइड्रोजन को लिखें तो यहां पर CH3, यहां फ्री वैलेंसी है नहीं इसलिए हाइड्रोजन मैंने कंप्लीट कर दिए, यहां पर CH 1 2 3 और 4, CH2 CH3, है ना। अब फ्री वैलेंसी यहां पर आइसो है नहीं, नियो है नहीं, एन है नहीं, तो फिर हम लोग देखेंगे फ्री वैलेंसी वाला कार्बन यहां पर बच्चों 2 डिग्री है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री ब्यूटाइल, 2 डिग्री पेंटाइल, 2 डिग्री पेंटाइल। सर 2 स्ट्रक्चर्स का सेम नाम कैसे हो सकता है, हाँ बिल्कुल, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर का सेम नाम कभी नहीं हो सकता। ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग, तो इनका सेम नाम कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, एक्टिव का यूज करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, एक्टिव का यूज कब करते हैं। एक्टिव, ध्यान रखना ये वाली चीज मैंने जो लिखी थी, ठीक है, जब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन से सभी ग्रुप क्या हो, अलग अलग जुड़े हो, सभी ग्रुप अलग जुड़े हो, तब अपने एक्टिव यूज करेंगे। समझ लो, 2 स्ट्रक्चर के नाम जब सेम आने लग जाए तो एक्टिव यूज होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन देखो बच्चों, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, ये वाला कार्बन देखो, ठीक है, ये वाला, यहां पर इस वाले कार्बन, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन पर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बिल्कुल सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये ग्रुप CH2 CH3 इधर भी है और CH2 CH3 इधर भी, तो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से अलग सारे ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए नहीं है। इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो सारे ग्रुप अलग है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, और ये जो है प्रोपाइल है ना, तो सभी ग्रुप अलग है इस फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से। ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है, ठीक है, सारे ग्रुप अलग है, तो फिर अपन क्या लिखेंगे इसके लिए एक्टिव का यूज करेंगे। तो इसका जो नाम बनेगा बच्चों, वो क्या नाम बनेगा, आप लोग मुझे बताओ। इसका नाम बनेगा एक्टिव 2 डिग्री पेंटाइल, एक्टिव 2 डिग्री पेंटाइल, ये इसका सही नाम बनेगा। एक्टिव का यूज करना आपको आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये टोटल 8 स्ट्रक्चर्स बनती है, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो पहले अपन इसमें हाइड्रोजन लिखेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 कोने वाला है CH3, यहाँ पर ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है बच्चों, ठीक है। ये हो गया CH, यहाँ पर हो गया CH और ये हो गया CH3। क्या यहाँ पर आइसो जैसा कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, CH3 CH CH3 ये वाला ग्रुप दिखते ही हम आइसो तो लगाएंगे, ठीक है। तो फिर हम आइसो लगाएंगे तो फिर इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका नाम 5 के लिए फिर इसका नाम लिखेंगे आइसोपेंटाइल। क्या लिखेंगे? आइसोपेंटाइल। आइसो लगा दिया। सर दो नाम सेम नहीं हो सकते अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए, आपने आइसोपेंटाइल पहले ही लिख दिया। तो हम लोग देखेंगे फिर कार्बन, देखो आप एक्टिव का यूज, एक्टिव हर जगह देखकर लिखना पड़ता है। अब ध्यान रखना, अब जो कार्बन आपका फ्री वैलेंसी वाला है वो कार्बन क्या सारे ग्रुप्स अलग अलग है? हाँ सर, यहाँ पर ये CH3 है, ये वाला ग्रुप अलग है और यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सारे ग्रुप अलग अलग। तो इसीलिए इसके आगे क्या लगाएंगे अपन? इसके आगे एक्टिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? एक्टिव आइसोपेंटाइल, ये इसका सही नाम बन जाए, है ना स्टूडेंट्स। अब देखो इसका नाम, देखो इसका नाम देखो, क्या यहां पर आइसो N तो होगा नहीं, यहां पर क्या आइसो है? CH3 CH नहीं है ना, C है, यहां पर CH होता तो फिर हम आइसो लिखते, ठीक है, ये तो C है, तो यहां पर आइसो नहीं है, नियो भी नहीं है। नियो के लिए ऐसी स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए CH3 C CH3 CH3, एक कार्बन पर 2 CH3, इस कार्बन पर 2 CH3 लगे तो हैं सर, 3 CH3 लगे होने चाहिए। कितने लगे होने चाहिए? 1 2 3, तो 3 नहीं लगे हैं तो ये नियो नहीं है। फिर आइसो नियो N नहीं है तो फिर हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों? फिर हम लोग यूज करेंगे कार्बन का टाइप कौन सा है, और कार्बन का टाइप यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए अपन इसको लिखेंगे 3 डिग्री पेंटाइल। क्या लिखेंगे? चलो ब्लैक से लिख देते हैं, 3 डिग्री पेंटाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री पेंटाइल। आइसो चेक करें, आइसो नहीं होगा, CH3 दो सेम है, तो सेम है तो आइसो नहीं लगेगा, कायरल कार्बन होना चाहिए। अब कायरलिटी क्या होती है ये आप आगे पढ़ोगे। अब इसको देखो, ये वाली फ्री वैलेंसी है, ये वाली फ्री वैलेंसी है, यहां पर अपन लिखेंगे क्या? तो हाइड्रोजन लिख दो, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आइसो नियो है या नहीं है। CH3 CH2 CH ही होगा, यहां पर CH और CH3, तो आइसो की स्ट्रक्चर तो है नहीं, CH3 CH है नहीं, नियो है नहीं, N है नहीं, तो फिर इस कार्बन का टाइप देखेंगे, इस कार्बन का टाइप कितना है? 1 डिग्री है, तो यहां पर इस स्ट्रक्चर का नेम होगा 1 डिग्री पेंटाइल। अब चेक कर लो क्या ये एक्टिव तो नहीं है? नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से CH2 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप जुड़े हैं, तो ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे एल्काइल ग्रुप्स के नाम बनाना आप इजीली सीख गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। इस टाइप से स्ट्रक्चर्स जब दी होती है तो एल्काइल ग्रुप का आप, और ये कितने टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती है ये तो आप आइसोमेरिज में सीखोगे। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और कॉमन नेम बनाना धीरे धीरे आप सीख रहे हो। मैं बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा, आप बने रहिए इस चैनल के साथ में, केमिस्ट्री विद रावल सिंह के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आभार।